नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे ऐसे लोगों की, ऐसे महानुभावों की जिनको आतंकवाद के खिलाफ आप कुछ बोल दीजिए तो उनकी भावना को ठेस पहुंच जाती है, लेकिन आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थन में कोई बोलता है तो इनकी कान पर जूं नहीं रेंगती, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मन ही मन हो सकता है प्रशंसा भी करते हो और ऐसे लोगों के समर्थन में भी दिखाई देते हैं। तो ये कौन लोग हैं इस देश में? ऐसे कौन लोग हैं जो आतंकवादियों के खिलाफ बोलने पर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि उनकी भावना को ठेस पहुंचा है? दो तीन घटनाएं आपको बताता हूं। पहली घटना है भारतीय किसान यूनियन से संबंधित। भारतीय किसान यूनियन का जो संयुक्त मोर्चा है, जो आंदोलन चला रहा है किसानों के नाम पर पिछले 6-7 महीने से, उनके एक नेता हैं रुल्दू सिंह मनसा। 21 जुलाई को एक कार्यक्रम में अपने भाषण में भिंडरांवाले का नाम लिए बिना उसकी आलोचना की और उसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस के जो पन्नू हैं उनकी आलोचना की। कहा कि एक ने 25,000 युवकों को, सिख युवकों को मरवा दिया और दूसरा भी विदेश में बैठकर यही काम कर रहा है, सिख युवकों को भड़का रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने आगे भी कहा कि ये जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, ये लोग इस आंदोलन में घुस रहे हैं, मतलब जो खालिस्तानी तत्व हैं उनका प्रवेश इस आंदोलन में हो रहा है। आप याद कीजिए, यही बात प्रधानमंत्री ने कही थी, यही बात भारत सरकार कह रही है कि ऐसे तत्व घुस गए हैं इस आंदोलन में जो खालिस्तान समर्थक है, जो देश के विरोधी हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। वही बात किसान यूनियन के एक नेता ने कही तो उस पर किसान यूनियन का क्या रिएक्शन था आपको मालूम है? उनको कल 15 दिन के लिए किसान यूनियन से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? कहा उन्होंने ऐसी बात बोली जिससे हमारी भावनाओं को, सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हैं? ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के सिख खालिस्तान के समर्थन में, जो कि सच्चाई से बहुत 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 दूर है। थोड़े से ऐसे तत्वों के कारण पूरी सिख कम्युनिटी को, पूरे सिख समुदाय को इस नजरिए से पेश नहीं किया जा सकता। सिखों से ज्यादा देशभक्त, उनसे ज्यादा समाज की सेवा करने वाला शायद ही कोई कम्युनिटी हो। लेकिन ये अपने आंदोलन के लिए और अपने जो है राजनीतिक फायदे के लिए, जिन राजनीतिक लोगों के इशारे पर कर रहे हैं ये सब, उनके फायदे के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार। किसान यूनियन के इस कदम का अभी तक किसी विपक्षी दल ने विरोध नहीं किया है, आलोचना में कुछ नहीं कहा है। ये किसी ने नहीं कहा कि भाई एक आतंकवादी की आलोचना से, वो भी नाम लिए बिना, कैसे सिखों की भावना को ठेस पहुंच गई। उसी भाषण में मनसा ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की आलोचना की, निंदा की, बहुत कुछ कहा। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो उनके लिए जायज है, ठीक है, सरकार की आलोचना करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि भाषा का संयम तो होना चाहिए। लेकिन मैं उस मुद्दे की बात अभी नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कि आतंकवादी का विरोध कैसे इस देश के हित की बात हो गया। ये फैसला लेने के लिए 32 सिखों के 32 गुट बैठे, संगठन बैठे। उसके अलावा किसानों की जो किसान यूनियन है उसका संयुक्त जो मोर्चा है उसकी बैठक हुई, दोनों में फैसले हुए और उसकी घोषणा की गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, उसका मकसद क्या है। इन लोगों के लिए 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, जिस तरह से राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान हुआ, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान हुआ, लाल किले में जो कुछ हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई, पुलिस पर जिस तरह का हमला हुआ, वो सब ऐतराज के काबिल नहीं है। उस पर कोई निंदा प्रस्ताव नहीं पास हुआ, उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली तक पहुंचने वाले राकेश टिकैत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। आप इससे अंदाजा लगाइए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं
कि ये आंदोलन दरअसल इस देश की सरकार के नहीं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, इस देश के विरोध में है, इस देश की एकता और अखंडता के विरोध में है। इसलिए इस आंदोलन का जितना संभव हो सके विरोध किया जाना चाहिए। दूसरा उदाहरण देता हूं, देखिए क्या स्थिति है अपने देश में। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस, और उनका नाम है जस्टिस एस शिंदे, भीमा कोरेगांव की सुनवाई उनकी अदालत में चल रही है, जिस अदालत में चल रही है, उस पीठ के सदस्य हैं। उन्होंने स्टेन स्वामी, जिसके ऊपर आतंकवाद का आरोप है, जिसे निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिली, उसकी हाल ही में मौत हो गई, उसकी खुली कोर्ट में प्रशंसा की उन्होंने कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उन पर जो आरोप लगे हैं वो अलग बात है, जैसे आरोप कोई मामूली लगे हों कि कोई बयान दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया। अरे भाई, आतंकवाद का आरोप है, इस देश के विरोध में काम करने का आरोप है, और आप जज हैं, आप बेहतर समझते हैं कानूनी स्थिति को, कैसे ऐसी प्रशंसा कर सकते हैं। उसकी जब निंदा शुरू हुई तो उन्होंने बयान वापस ले लिया। इसी बीच में वकीलों की एक संस्था है, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी, उसने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है कि जस्टिस शिंदे को इस मुकदमे से अलग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद के आरोपी की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब आतंकवाद के प्रति उनके मन में नरम रवैया। अगर जज खुली अदालत में किसी आतंकवाद के आरोपी की इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारी जुडिशरी का, जुडिशियल सिस्टम का, न्याय व्यवस्था की क्या स्थिति है। और इस बात की आलोचना किसी विपक्षी दल ने नहीं की, फिर से कह रहा हूं, इस बात की आलोचना किसी और संगठन ने नहीं की, इस बात पर एतराज किसी और जो जनतंत्र की दिन रात दुहाई देने वाले संगठन हैं, आंदोलन करते हैं, इस सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हैं, कहते हैं इमरजेंसी से बुरी हालत है, उनमें से किसी ने इसका विरोध नहीं किया। एक घटना आपको और याद दिलाते हैं। फरवरी 2020 में एक इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने एक बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। उनके बारे में उन्होंने कहा, जब जिक्र आया तो उन्होंने कहा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस इतनी सी बात कही थी। उसके लिए देश भर में उनकी आलोचना होने लगी। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की गरिमा गिराई। देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा निंदनीय है, आतंकवादी की प्रशंसा प्रशंसनीय है। इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह का नैरेटिव बनाकर इस सरकार का विरोध करने की कोशिश की जा रही है। और विरोध सरकार का नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कहूंगा, आगे भी कहूंगा, ये विरोध सरकार का विरोध नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं। देश का विरोध है, देश की अस्मिता का विरोध है, देश की एकता और अखंडता का विरोध है। ये जो ताकतें हैं, ये भारत को आगे बढ़ते हुए, भारत को एक देखना नहीं चाहती है। वो ताकतें काम कर रही हैं, इसलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब आप देखिए छोटी छोटी बातें। नासा में इंटर्नशिप के लिए एक इंडियन अमेरिकन लड़की ने अप्लाई किया, उसको इंटर्नशिप मिली। उसने अपना जो बायोडेटा भेजा था, जो अपना चित्र भेजा, जिससे बाद में नासा ने रिलीज किया, वो अपने स्टडी में बैठी है और पीछे हिंदू देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां हैं। इसके लिए उसकी आलोचना शुरू हो गई, निंदा होने लगी कि नासा ने जो है वो विज्ञान का नाश कर दिया है। उसके बचाव में, उसके समर्थन में पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद को उतरना पड़ा कि कैसे गलत है ये। तो आप देखिए, इस तरह के नैरेटिव को बनाने वाले लोग कौन हैं? क्या वो देश के हित के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीधे सीधे ये बात कहना नहीं चाहते कि हम इस देश की एकता अखंडता के खिलाफ हैं, हम इस देश की तरक्की के खिलाफ हैं, इस देश के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के खिलाफ है,
इस देश में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके खिलाफ है। इस देश में सामाजिक न्याय के मोर्चे पर जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ है। तो वो क्या कहते हैं? हम मोदी के खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है, हम आरएसएस के खिलाफ है। और उनको लगता है कि इसके जरिए वो एक नैरेटिव बना पाएंगे। मोदी तो बहाना है, उनको दरअसल भारत को तोड़ना है, भारत को कमजोर करना है। तो ऐसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे तत्वों का विरोध होना चाहिए। जिस भी रूप में कर सके आप, जिस भी तरह से कर सके, जो भी आपकी स्थिति हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सड़क पर उतर जाइए और प्रदर्शन करने लगिए, लेकिन जहां भी हैं बात से, सोशल मीडिया पर अगर लिखते पढ़ते हो तो उसके जरिए, बातचीत करते हो आपस में उसके जरिए, ऐसे तत्वों का हर समय हर काल में विरोध होना चाहिए जो देश के खिलाफ काम करते हैं। मैं किसी सरकार, किसी नेता, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश के बचाव में बोल रहा हूं। अगर आप इससे सहमत हो तो जरूर साथ दीजिएगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दे, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।